नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ श्री अशोक खजूरिया जी हैं जो कि बीजेपी के एमएलसी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, तो किस तरीके से जम्मू कश्मीर को देखना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है जी। और जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष के साथ जो रिश्ता हमारा है, उस रिश्ते को किसी भी सूरत में हम कमज़ोर होता नहीं देखना चाहते। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जिस ढंग से यहाँ पर हमारी सरकार चल रही है, उस सरकार को, और वो ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की सरकार है जी। एक तो गलतफहमी में दूर करना चाहता हूँ कि ये बीजेपी की अपनी सरकार नहीं है, ये दो पार्टियों की सरकार है जिसमें बीजेपी और पीडीपी की जो पार्टी है वो शामिल हैं, और उसके लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, एक एजेंडा बना हुआ है। तो उसी के तहत हम इस मिली-जुली सरकार को सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार जो है, इस सरकार को उसी ढंग से काम करना चाहिए जिस ढंग से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में फैसला हुआ था। तो सर, क्या लगता है आपको कि जो डेवलपमेंट्स बीजेपी सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी, क्या वो हो रही है? देखिए, बात ये है कि ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है जी। और इस प्रोसेस में जब भी सरकार बनती है तो उस सरकार की नुक्ताचीनी भी होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सरकार अपना दायित्व निभाए, इसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमने पूरी नज़र रखी हुई है। हम ये चाहते हैं कि सरकार ठीक ढंग से चले, लेकिन एक दूसरे के महकमे में इंटरफेरेंस नहीं हो। हमारे जो मिनिस्टर हैं वो अपना काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से ये बातें हो रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको भी, मिनिस्टर्स को भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। सर, इसके साथ साथ हमने कई लोगों से पूछा, लेकिन उनका ये मानना है कि जो बीजेपी सरकार की तरफ से डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। ऐसा क्यों? एक तो बीजेपी सरकार नहीं है, मैंने पहले भी कहा, आप घड़ी घड़ी ये मेरे मुंह में डालने का प्रयास करें। हमारी सर, लोगों का तो यही कहना है ना, बीजेपी की नहीं है, ये एक मिली जुली सरकार है जी। लोगों का जो मानना है, लोग बीजेपी की आत्मा है जी। लोगों के बिना बीजेपी अधूरी है, जी। और खासकर उन लोगों के बिना जो लोग राष्ट्रवादी हैं, जो लोग भारतवर्ष की और जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं जी। तो उन लोगों को हम किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकते हैं। और ये भी मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस सरकार में जिस ढंग से काम हमको करना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमज़ोरी है, और उस कमज़ोरी को हमको दूर करना है। सर, स्वच्छ भारत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। क्या जम्मू में स्वच्छ भारत पर अच्छे से काम हो रहा है? एक तो स्वच्छ भारत की जो बात आप कर रहे हैं, ये हमारा सपना नहीं है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ध्येय है, एक रिजॉल्व है उनका। सपना नहीं है वो। हमारे प्रधानमंत्री सपना नहीं देखते हैं जी। वो जो भी करते हैं धरातल पर और ख़ासकर ज़मीन पर उसका असर जो है दिखाई देता है। स्वच्छ भारत को
आगे बढ़ाने का काम जो मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उसको आगे बढ़ाने का काम हम यहाँ कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं आने दी जाएगी। और स्वच्छता जो है वो एक ऐसा उन्होंने मंत्र हमको दिया है मोदी जी ने, उस मंत्र को हम कभी नहीं छोड़ सकते। सर, इसके साथ साथ आप बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और एमएलसी भी हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को? मैं जम्मू कश्मीर की जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये हमारी एक एंटिटी है। जम्मू कश्मीर लद्दाख को तोड़ने की कोई कोशिश करता है तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हो रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर कोई तरह तरह के बयानात यहाँ दिए जाते हैं और वो लोग बयान देते हैं जो जब कुर्सी पर होते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं, और जब कुर्सी से नीचे उतर जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भारतवर्ष के साथ हमारा इलाहाक नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि ऐसे नेताओं को जो कि ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करते हैं, जो कि कहते हैं अपने आप को कि हम मुख्य धारा के लोग हैं, लेकिन काम वो करते हैं जो मिलिटेंट जो हैं उस काम को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को ऊपर लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है और लगा भी रही है। और हमारे गृह मंत्री जिस ढंग से राजनाथ जी इस पूरी समस्या को लेकर उन्होंने जो अपना काम शुरू किया हुआ है जी। और जो लोग यहाँ पर हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं उनके साथ तो कोई सख्ती नहीं करेंगे, करते हैं वो। और जो लोग पत्थरबाजी भी करवाते हैं और ब्लैकमेलिंग भी करते हैं उनको एक्सपोज भी करेंगे और उनको जेल के शिक्षों के पीछे भी भेजेंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ श्री अशोक खजूरिया जी, जो कि बीजेपी के एमएलसी हैं। तो इसके साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। सोनिया डोगरा, यंग बाइट्स, नमस्कार।